नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। और आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का पर्व हम हर वर्ष कार्तिक माह में बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। इन पर्वों से हमारी बहुत सी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है, जो शायद आप सभी जानते भी होंगे। दोस्तों, धनतेरस की शुभ तिथि से ही दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है और इन 5 दिनों में हम भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के साथ ही यमदेव, भगवान श्री कृष्ण और भगवान चित्रगुप्त की पूजा पूर्ण विधि विधान से संपन्न करते हैं, जिससे कि इन सभी की कृपा दृष्टि हम पर और हमारे परिवार पर सदा बनी रहे और इन सभी के आशीर्वाद से हमारे जीवन की सभी कष्ट, बाधाएं और परेशानियों का नाश हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस साल धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभ तिथियों के बारे में। दोस्तों, दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। साल 2025 में इसकी शुभ तिथि 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को है। इस दिन त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 18 अक्टूबर को ही सुबह के 9:48 से हो रहा है तथा त्रयोदशी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह के 11:21 पर समाप्त हो रही है। इस दिन शाम के समय में पूजा का शुभ मुहूर्त 6:49 से शाम के 8:38 तक का है। दोस्तों, धनतेरस के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन व स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस शुभ दिन से एक और मान्यता जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि इस दिन उपटन करने से रूप व सौंदर्य में वृद्धि होती है। इसलिए इस तिथि को रूप चौदस भी कहा जाता है। साल 2025 में नरक चतुर्दशी और रूप चौदस की शुभ तिथि 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को है। इस शुभ दिन में चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 19 अक्टूबर को सुबह के 11:21 से हो रहा है तथा चतुर्दशी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर के 1:14 पर समाप्त हो रही है। इस शुभ दिन में पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि के 12:01 से रात के 12:52 तक का है। दीपावली महोत्सव में तीसरे दिन की तिथि में दीपावली का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। यही मुख्य पर्व होता है जो अमावस्या की शुभ तिथि होती है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माता लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। और इसी के साथ ही इस त्योहार से जुड़ी एक दूसरी मान्यता के अनुसार इसी शुभ दिन में भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। इस शुभ घड़ी में श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और संपूर्ण नगर को आभा युक्त कर दिया था। उसी दिन से आज भी हम दीपावली के दिन दीप जलाकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, साल 2025 में दीपावली की शुभ तिथि 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को है। इस शुभ दिन में अमावस्या तिथि का प्रारंभ
20 अक्टूबर को दोपहर के 1:14 से हो रहा है और अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को दोपहर के 3:24 पर समाप्त हो रही है। इस साल दीपावली की शुभ तिथि पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर के समय में 1:50 से शाम के 6:03 तक का है और शाम के समय में 6:03 से शाम के 7:39 तक का है और रात्रि के समय में 10:50 से 12:31 तथा सिंह लग्न में पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि के 1:54 से सुबह के 4:15 तक का है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य आभूषण आदि का पूजन करके 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य एक तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बातियों को प्रज्वलित करें एवं दीप मालिका का पूजन करके उन दीपों को घर में प्रत्येक स्थान पर रखें एवं 4 बातियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास करें। यह काफी शुभ होता है। दोस्तों, दीपावली महोत्सव के चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। इस शुभ दिन में घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। तभी से इस शुभ दिन में गोवर्धन पूजा की परंपरा आज भी चली आ रही है और इस साल 2025 में इसकी शुभ तिथि 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को है। इस शुभ दिन में प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 21 अक्टूबर को दोपहर के 3:24 से हो रहा है और प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर को शाम के 5:46 पर समाप्त हो रही है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर के 3:47 से शाम के 5:49 तक का है, जिसकी अवधि 2 घंटे 2 मिनट की है। दोस्तों, दीपावली महोत्सव के 5वें दिन को भाई दूज और यम द्वितीया कहते हैं। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के शुभ दिन पर भाई अपनी बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर सप्रेम भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया एवं यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए जरूर आएंगे। दोस्तों, इस शुभ दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि बहनें अगर इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी तो भगवान यमराज की कृपा से उसके भाई की उम्र अवश्य लंबी होगी। इस कारण यह तिथि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, जो भाई बहन के अपार प्रेम को भी दर्शाती है। दोस्तों, साल 2025 में भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को है। इस शुभ दिन में द्वितीया तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर को शाम के 5:46 से हो रहा है और द्वितीया तिथि 23 अक्टूबर को शाम के 7:48 पर समाप्त हो रही है। यम द्वितीया की शुभ तिथि पर तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर के 1:34 से दोपहर के 3:47 तक का है। तो दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी से जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए और आगे भी ऐसे ही सभी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु।